महानार में जनसंपर्क के दौरान साफ पार्टी के संयोजक मिथिलेश कुमार सिंह साथी ने रखी अपनी बड़ी बात। बोले, जनता को मिले मुफ्त इलाज, बेहतर अस्पताल और हर पंचायत में बने बारात घर। महानार विधानसभा क्षेत्र में आज साफ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और उम्मीदवार मिथिलेश कुमार सिंह साथी ने जनसंपर्क के दौरान जनता के बीच अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब केवल वादी नहीं, हक चाहती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब जनता के वोट से नेता फ्री में गाड़ी और आवास का सुख ले सकते हैं, तो जनता को भी रहने के लिए जमीन मिलनी चाहिए। मिथिलेश कुमार सिंह साथी ने मांग की है कि राज्य सरकार बिहार के सभी पंचायतों में एक बारात घर का निर्माण कराए, ताकि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जगह की कमी न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को मुफ्त में इलाज और बेहतर अस्पताल सुविधाएं मिले। उन्होंने ये भी कहा कि भूमिहीन वर्ग के लोगों को कम से कम 50 से 100 वर्ग मीटर तक जमीन आवंटित की जानी चाहिए, ताकि वे अपने परिवार के साथ सम्मानजनक जीवन जी सके। कोई नहीं है टक्कर में, सीधा हम निकल रहे हैं। हमारा टक्कर किसी से नहीं है, सीधा हम निकल रहे हैं। और रनर में कौन आता है वो तो समय बताएगा। मैनिफेस्टो में सबसे जो सर्वोत्तम बात है वो है स्वास्थ्य। क्या है कि जनता के वोट से नेता लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। और जनता की उपचार के लिए यहाँ फटेहाल स्थिति में उनको छोड़ देते हैं। पूरे बिहार में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें गंभीर बीमारी की मुकम्मल इलाज हो सके, जांच हो सके। एम्स छोड़ दिया जाए तो। और पूरे बिहार की आबादी को देखते हुए एम्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आबादी का वो लोड को वहन कर सके। परिणाम वह भी नेताओं, विधायकों और सांसदों के लिए हो गया। तो जनता के वोट से आप विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, और उसके बाद आपको मुफ्त की हवाई यात्रा, रेल यात्रा और मुफ्त का आवास मिलता है। तो क्या आप जनता को जिंदा रहने के लिए मुफ्त का उपचार नहीं दे सकते हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो जनता का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। तो इस तरह के शोषण और दोहन नहीं होना चाहिए। और पूरे बिहार में सभी अनुमंडल में एक संपूर्ण विकसित अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि आज जो अस्पताल है, जो भी है, फटेहाल में ही हो, लेकिन सदर अस्पताल में ही थोड़ा सा इलाज मिलता है। लेकिन यहाँ से अंचल से सदर अस्पताल में जाते जाते गंभीर बीमारी के जो मरीज है वो तो गुजर जाते हैं। आज़ादी का 78 साल गुजर गया, आप लोग शोषण और दोहन कर रहे हैं, और ये स्वास्थ्य व्यवस्था को कब सुधारेंगे? आप लोग तो अपना इलाज करवा लेते हैं, फोन करते हैं, आपके लिए एम्स में जगह खाली हो जाता है। आम जनता को वहां से गर्दनिया दे के भगा दिया जाता है। रात रात भर जगा करके नंबर उसको मिलता है। सबके पास तो सांसद और विधायक का पैरवी है नहीं। तो मुफ्त में इलाज हो, बेहतर अस्पताल हो, और बिहार के सभी अनुमंडल में एक बेहतर अस्पताल की व्यवस्था हो, पहली बात। दूसरी बात कि जितने भूमिहीन वर्ग के लोग हैं उनके आवास के लिए आवासीय जमीन कम से कम 50 वर्ग मीटर से लेकर 100 वर्ग मीटर तक सरकार को देना, ये मौलिक अधिकार में होना चाहिए। सरकार को देना चाहिए, आवंटित करना चाहिए। भाई, आप जनता के वोट से फ्री के आवास में रह रहे हैं, तो जिसके वोट से फ्री के आवास में आप रह रहे हैं उसको रहने का व्यवस्था कौन देगा? यदि आप आय से ज्यादा, यदि आप एक सीमा से ज्यादा आय करते हैं, इनकम करते हैं, तो आपसे टैक्स जबरन वसूला जाता है। और जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हमारे आवास के लिए कौन देखेगा? सरकार मुंह मोड़ लेती है कि आप फटेहाल में पड़े रहिए, और आवास के लिए, उपचार के लिए मुंह मोड़ लेती है। तो फिर बताइए कि सरकार का जिम्मेवारी क्या रह गया? क्या जबरन टैक्स वसूलना? नहीं। अगर जबरन आप टैक्स वसूलते हैं तो वैसे फटेहाल लोगों का जबरन आप आवासीय जमीन दीजिए, जबरन आप उसका इलाज कराइए, मुफ्त में इलाज कराइए। ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे मैनिफेस्टो में पहले था, जिसको सरकार ने सत्ता जाने के डर से हमारी मैनिफेस्टो के आगे झुक गई और वो मांगे पूरी कर दी। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार वोट उस नेता को दें जो सिर्फ वादा नहीं बल्कि जनता के अधिकार की लड़ाई लड़े।